हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। यूपीएससी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था जो ईएसआईसी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसका रिज़ल्ट आने के बाद में उसमें डेफ का फिलिंग हुआ था डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का, और जो कि 8 दिसंबर को बंद हो गया था। उसका लिंक 8 दिसंबर तक फिल किया गया था। उसके बाद से अभी तक सब लोग क्या कर रहे हैं, रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। और जितने भी कॉल किए गए हैं हेल्पलाइन नंबर पर, उसमें उन्होंने सेम ही जवाब दिया है। या तो उन्हें कहा है कि उन्हें नहीं पता है फाइनल रिज़ल्ट कब तक आएगा। सेकंड, उन्होंने यही कहा है कि या तो अप्रैल के एंड में जो स्क्रूटनी लिस्ट है वो आएगी, और दूसरा कि जून के एंड में या फिर जून मंथ में आपका क्या है, फाइनल जो रिज़ल्ट है वो आएगा। अब यहाँ पे जो स्क्रूटनी लिस्ट रहेगी वहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट रहने वाले हैं, डेफ जिन्होंने भरा है, उसमें से जिन कैंडिडेट्स के क्या है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जो एलिजिबल रहते हैं, क्वालिफ़िकेशन पूरी है, वो सारा उनकी जो लिस्ट है वो क्या आएगी, स्क्रूटनी लिस्ट यहाँ पे आएगी। अब ये यूपीएससी पे ही डिपेंड करेगा कि वो सिर्फ 1930 जितनी सीट हैं उतने ही निकालें, या फिर टोटल जिन्होंने 3000 समथिंग जो कैंडिडेट्स ने डेफ फिल किया है उन सब की आप निकालें। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक आरटीआई की, जिसके अंदर बात की गई है कि कितने कैंडिडेट्स ने डेफ फिल किया है, और उसमें से कितने कैटेगरी वाइज क्या क्या कितनी कितनी जो कितने कितने कैंडिडेट्स हैं वो कैटेगरी वाइज इसमें शामिल हुए हैं। उससे पहले, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। वहाँ हर 2 या 3 दिन में एक टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाता है। आज जो टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था वो था साइकेट्रिक का, जिसमें 60 क्वेश्चन है। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप सीधा दे सकते हैं। और जितने भी टेस्ट अगर आपको देने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आरआरबी का जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम है, जिसकी डेट शीट भी अभी 28 से 30 के बीच में अभी अभी अनाउंस हुई है, उसके लिए भी स्पेसिफिकली 5 टेस्ट हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके रैशनल दिए जाएंगे। और पैटर्न जो रहने वाला है वो सेम जो आरआरबी का पैटर्न है एग्ज़ाम के अंदर जो आएगा, वही सेम पैटर्न के अंदर आपको क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। उसके अंदर आपको रीजनिंग के, मैथ के, जीके के, इंग्लिश के, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको उसी हिसाब से मिलने वाले हैं। तो वो टेस्ट अगर आपको देने हैं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें टोटल जो कैंडिडेट जिन्होंने डेफ भरा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3032 कैंडिडेट्स ने टोटल डेफ फिल किया है। जो 3300 कुछ कैंडिडेट थे, उनमें से 300 कैंडिडेट आप मान के चलिए कि सीधे सीधे बाहर हो गए हैं, वो अब इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। तो जिनकी पॉसिबिलिटीज़ कम लग रही थी कट ऑफ को देखते हुए, अब उनके चांसेस हम थोड़े और बढ़ गए हैं। बात करें अगर कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कितने कितने बच्चों ने कैटेगरी वाइज डेफ फिल किया है। यूआर कैटेगरी के अंदर 980 बच्चों ने, ईडब्ल्यूएस के अंदर 387 ने, एसटी कैटेगरी के अंदर 252, एससी कैटेगरी के अंदर 441 ने, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 972 कैंडिडेट्स ने जो डेफ है वो फिल किया है। अब यहाँ पे यूआर कैटेगरी के अंदर सबसे ज़्यादा है, सेकंड जो हाईएस्ट है वो क्या है, ओबीसी कैटेगरी के हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है कि ओबीसी कैटेगरी के जो 200 से 300 बच्चे हैं वो आराम से जनरल की सीट हैं वो लेने वाले हैं, आराम से। 300 से ऊपर भी चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ओबीसी के जो कैंडिडेट है यहाँ पे लगभग जो कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने उसके बाद में नोटसेट जो 7 हुआ था उसमें ज्वाइन कर लिया है, तो वो भी हो सकता है अब यहाँ पे ईएसआईसी के अंदर नहीं है। और इसमें वो भी कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे जिनको दूर का, मतलब अपने होम टाउन से दूर का मिलेगा, लेकिन वो कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो भी इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेंगे। जहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स हैं वो कम हो जाएँ। यहाँ पर अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज जो सीट्स की, अगर हम बात करें कितनी कितनी सीट्स थी, तो यूआर जो कैटेगरी है वहाँ पे 892 टोटल सीट्स थी। एससी कैटेगरी के अंदर 235 सीट थी, एसटी कैटेगरी के अंदर 164 सीट थी, और ओबीसी कैटेगरी के अंदर 446 जो सीट्स थी। और जो ईडब्ल्यूएस है वहाँ पे क्या है, 193 सीट्स हैं वो थी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लगभग सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट्स लेंगे वो यूआर कैटेगरी से ही लेंगे। हालांकि यहाँ पे जो नीचे वाले जो कैंडिडेट्स हैं यूआर कैटेगरी के अंदर, उनकी जो मेरिट है वो हाई चली जाएगी बिकॉज ऑफ ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट्स। क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे एससी और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं वो जितने लेने चाहिए उससे इन्होंने ज़्यादा ले रखे हैं। तो जनरल सी बात है कि जो यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो सारे कहाँ चले गए, यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि 1.7 गुना इन्होंने कैंडिडेट लेने थे। तो यूआर कैटेगरी के इन्होंने टोटल कैंडिडेट्स लेने थे 1440, जिसमें से यहाँ सिर्फ यूआर कैटेगरी के जो एक्चुअल यूआर कैटेगरी के बच्चे हैं
वो 980 ही हैं। तो बाकी जो भी 500 साढ़े 500 के लगभग कैंडिडेट हैं वो इन्हीं कैटेगरी से जाने वाले हैं। तो ये कुछ सीटें थी और ये कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने डेफ भरा है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके कितने चांसेस बन रहे हैं। अगर आपने ईएसआईसी का जो कट ऑफ का वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।